न्यूरोजेनिक शॉक में हम बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या कल इसमें बात किए थे। ट्रीटमेंट में हमको जो है हम इसमें दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट में आपको बताए थे कि प्रेडनिसोलोन जो कि एक तरह का स्टेरॉयड है वो दे सकते हैं। प्रेडनिसोलोन जो कि वाइसोलोन के नाम से आता है, वाइसोलोन 10 mg ये दे सकते हैं। एक तरह से जो है स्टेरॉयड दवा है। और दूसरा क्या बताए थे जी? हाँ, एमिनोफाइलिन, मतलब कि अगर श्वास लेने में दिक्कत होता है तो एमिनोफाइलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। इससे आगे देखिए, आगे जो है हमको कभी कभी इसे हार्ट रेट में इसमें प्रॉब्लम है तो आप जो है हार्ट के रेट को बढ़ाने के लिए इसमें एंटी एरिथमिक के रूप में आप डिजॉक्सिन का, नहीं डिजॉक्सिन तो बड़ा खतरनाक है, आप यूज कर सकते हैं इसमें एमियोडेरोन। एक हार्ट का इंजेक्शन है जो हार्ट के रिदम को ठीक करेगा। एमियोडेरोन ये इंजेक्शन है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आप किसके लिए होता है? हार्ट रेट को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। हार्ट रेट जब घट जाता है हार्ट रेट को ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है, देखिए सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। और आपको जो है अगर इसमें सर्दी, इसमें किसी व्यक्ति को क्या क्या लक्षण है, सिम्टम एक बार देखिए तो लक्षण में क्या क्या हो आते हैं पेज में। देखिए सिम्टम में और क्या क्या है। चलिए ठीक है, लो बीपी, चलिए बीपी लो है तो बीपी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमको जो है सिम्टोमेटिक के फॉर्म में नोराड इंजेक्शन आता है जिसके अंदर नॉरएड्रेनालिन रहता है। नॉरएड्रेनालिन ये भी देना है। नोराड का इंजेक्शन बीपी को क्या करेगा? लो बीपी रहेगा तो इसको बीपी को क्या करते हैं? बीपी बढ़ाने का काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, फास्ट है तो घटाना पड़ेगा। तो एंटी हाइपरटेंसिव में हम लोग एम्लोडिपिन का प्रयोग करेंगे। एम्लोडिपिन बीपी लो करना पड़ेगा। वन के कौन है दे सकते इंजेक्शन। ये क्या करेगा? बीपी को जो है, बीपी को घटाने का काम करेगा। ये सब चीजें जो है आप ट्रीटमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। आप रोकिए, आप लिख लीजिए जी। लिखा हुआ टाइमिंग में कौन टीचर का टाइमिंग कब है, ऐसा थोड़ा है बिना टाइम, वहां सब मेंशन रहता है टाइमिंग। न्यूरोजेनिक शॉक मतलब वैसा शॉक जो कि ब्रेन के द्वारा जनरेट होता है। न्यूरो मतलब ब्रेन होता है। इसमें जो है सबसे पहले न्यूरोजेनिक शॉक में सबसे पहले सिम्टम देख लेते हैं। हाँ देखिए होता क्या है। इट इज ए मेडिकल कंडीशन in which brain does not supply enough oxygen to every cells via cerebral artery। सेरिब्रल आर्टरी ब्रेन का आर्टरी जो है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा तो ब्रेन के अंदर शॉक का कंडीशन डेवलप होगा। इट इज मेडिकल कंडीशन इन विच ठीक है ब्रेन डज नॉट सप्लाई इनफ ऑक्सीजन टू एवरी सेल्स वाया सेरिब्रल आर्टरी। ये हो जाएगा शॉक। अब यहां पे देखेंगे हम लोग सिम्टम। सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम है इसमें ब्रेन के अंदर जो है, देखिए ब्रेन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है जिसका नाम है CSF। आप लोग आगे पढ़िएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका जो होता है CSF का प्रेशर जो है, CSF प्रेशर, इसी के वजह से ब्रेन के जो कवरिंग में जितना भी ब्रेन के अंदर टिश्यू है ये ब्रेन को हर तरह की इंजुरी, शॉक, डेसिकेशन से बचाने का काम करता है। शॉक की तो पढ़ तो रहे हैं शॉक। ये जो है CSF प्रेशर जो होता है घट जाता है। इस केस में सिम्टम यही होता है कि घटना नहीं चाहिए। नॉर्मल CSF जो होता है, CSF का फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का मतलब ब्रेन, स्पाइनल का मतलब स्पाइनल कॉर्ड, फ्लूइड मतलब फ्लूइड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जगह प्रेजेंट रहता है। ब्रेन के अंदर जो है थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये सब में
और आपका यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कोर्वाइड प्लेक्सस होता है उसमें फॉर्मेशन होता है इसका। सीएसएफ का प्रेशर घट जाएगा, सीएसएफ के अंदर अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी घट जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा इसमें डिजीनेस हो गए। डिजीनेस का मतलब क्या होता है, चक्कर, सॉरी बेचैनी होता है, बहुत दूसरे टाइप का लगेगा, बेचैनी है। बीपी जो है यहाँ पे हाई हो जाएगा। और तीसरा है वर्टिगो, व्यक्ति को आने लगेगा चक्कर, चक्कर आने लगेगा, सर घुरेगा। और उसके बाद व्यक्ति को बहुत ज्यादा हेडेक की कंडीशन भी डेवलप कर सकती है। सीवियर हेडेक मतलब सिर में दर्द, ये चीजें भी देखने को मिलेगा। उसके बाद व्यक्ति को जो है न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर एक चेंजेज आएगा। ब्रेन के अंदर जो है इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बॉडी जो है पीला पड़ने लगेगा। जॉन्डिस वाला सिम्टम जो यहाँ भी होगा, कि ब्रेन हमारे बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन है। आप जानते होंगे बहुत सारा फंक्शन जो यहाँ से कोऑर्डिनेट होता है। तो आपको जो है आपका जो हार्ट का पॉल्पिटेशन, मतलब जो है ये कभी क्या बोलते हैं, धड़कन, पाल्पिटेशन का मतलब वो आपका जो पसीना जो है वो बढ़ने लगेगा। पाल्पिटेशन अधिक होगा, अधिक पसीना आएगा, पसीना आना, पाल्पिटेशन, हाँ पाल्पिटेशन होगा। नहीं, बहुत सारा सिम्टम इसमें आता है। और जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है बॉडी में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। लो O2 लेवल, इसका मतलब हुआ लो O2 लेवल, O2 लेवल इन द बॉडी। बॉडी जो पीला पड़ने लगेगा, येलोइश अपीयरेंस ऑफ बॉडी, येलोइश अपीयरेंस ऑफ बॉडी, ये सारा जो है सिम्टम है। इसको लिख लिया जाए, रोक दिया जाए। म्यूजिक वाले आज नहीं आए, कोई नहीं आए, उधर से म्यूजिक वाले नहीं है, हैं? अच्छा उधर का देख लेंगे, वो अपना दिक्कत में है। समझ में आ रहा है ना जी? चलिए नेक्स्ट जो है इसमें आगे है आपका न्यूरोजेनिक शॉक में हम क्या क्या जांच कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन है ENVESTIGATION, ठीक है। लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। ये हम लोग हैंड राइटिंग खराब करवा देंगे ये लोग। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात बता रहे। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है आपको जांच करना पड़ेगा। सीएसएफ का जो है एग्जामिनेशन होता है, वहां से आपके बॉडी से लंबर पंक्चर करके सीएसएफ को निकालेंगे और जांच करेंगे। उसको बोलते हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन। लैब में जांच होता है सीएसएफ का। दूसरा जो है हम कितना ब्लड है वो पता करेंगे। तीसरा जो है ईसीजी कराएंगे इसमें भी। और ब्रेन का फंक्शन पता करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी या ग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ये ग्राफी होता है। EEG ये ब्रेन का जांच है, ये आपका हार्ट का है, ठीक है। दोनों कराना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ब्रेन का जो न्यूरोजेनिक है ना, इसीलिए लिखे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए आया ये। तीसरा है ये साद। चौथा है बीपी आपको करना पड़ेगा चेक, मतलब कि ये हो गया वाइटल साइन। और नेक्स्ट है ब्रेन का बाकी चीजों को पता लगाने के लिए आपको कराना पड़ेगा एक जो है ब्लड कोगुलेशन का लेवल देखना पड़ेगा। तो टेस्ट होगा PTINR। PT का मतलब प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ये भी करना पड़ेगा। इसको रोक दीजिए, लिख लीजिए जी आप, तो 3-4 दिन नहीं बना है। हाँ
नहीं, अब जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद शांत रहिए। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, देखिए यहां पे सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर हमको एक चीज करना होगा। देखिए ब्रेन में जो है, ब्रेन के सेल्स को दो चीज हमेशा चाहिए, क्या? एक ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्लड तो रहता ही है, वो तो है ही है, वहां ब्रेन को ब्लड चाहिए क्यों? ब्लड तो ब्रेन में ही है। ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, और ऑक्सीजन हमेशा चाहिए उसके सेल को काम करने के लिए। तो ब्रेन में हर तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों अगर 5 मिनट, आप 10 मिनट के लिए ब्रेन सेल को ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर दीजिएगा ना, कहेगा आप जो है हार्ट को बोलो बंद हो जाए, बाकी सिस्टम बोलो, किडनी को बोलो भाई कुछ मिलेगा नहीं, हम कुछ दे नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन उससे मिल नहीं रहा है, लगता है कहीं रास्ते में जाम हो गया है। सब सिस्टम ये 15-20 मिनट के अंदर ऑफ कर देगा। और सिस्टम वहां से लाइन काटना ये चालू किया, आपका कहानी में समस्या आ जाएगा बॉडी में, आप तुरंत अब जल्दी से अस्पताल पहुंचना है, सिस्टम तुरंत बिखर जाएगा आपका। और आधा घंटा कर दिया, जय श्री राम, आपका टिकट कट जाएगा इस दुनिया से। 20 मिनट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। ये ब्रेन ज्यादा देर ऑक्सीजन इसमें कमी नहीं रहना चाहिए, तुरंत पूरा करो, ये वैसा चीज है। तो इसमें जो है आपको देना पड़ेगा इलाज में ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब आपको इस पेशेंट को जो है ऑक्सीजन पे लगाना पड़ेगा, O2 थेरेपी देना पड़ेगा, मतलब वेंटिलेटर के माध्यम से लगाइए, जैसे दीजिए ऑक्सीजन दीजिए। दूसरा जो है आपको एनर्जी के फॉर्म में आपको इसमें चलाना पड़ेगा डेक्स्ट्रोज आईवी फ्लूइड। कौन सा? 10%। डेक्स्ट्रोज में क्या? DNS, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सेलाइन। ये शुगर वाला जो होता है एक तरह का से नॉर्मल आईवी फ्लूइड है, ये चलाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा एनर्जी, कैसे मिलेगा बॉडी को? ऐसे क्या हम चीनी ऐसे थोड़े ब्रेन में डाल सकते हैं? तो ये आईवी फ्लूइड चलेगा, ये देगा बॉडी को एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं कि बोल रहा है ग्लूकोज चाहिए तो चीनी भाई लाओ और खिला दो, वो नहीं काम करेगा, इस फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तरीका है मेडिकल में, ऐसे नहीं बोल दे कि चीनी देना है तो यहाँ पे छेद करो चीनी डाल दो, दिमाग में आए किसी का तो चीनी ले लेगा अंदर काम करने लगा, नहीं इस फॉर्म में देना होगा। नहीं आता ना दिमाग में कि चीनी बोल रहा शुगर का जरूरत है तो कहीं से यहाँ पे छेद थोड़ा सा कर चीनी भर दो, ढेर सारा चीनी हमारे पास है, 40 रुपये 50 रुपये किलो मिलता है, भर दो, पैसा का क्या जरूरत है? तो वैसे नहीं होगा काम, इस फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है। आज चीनी मिलता है ना जी, शक्कर मार्केट में तो मिलवे करता है चीनी, वो बताए उदाहरण जी, वैसे नहीं देना है, ये तरह से देना है, ठीक है। उदाहरण बताएं। हाँ आप देख रहे हैं ये सब मारने के पेशेंट में, ये सब क्या इलाज करेंगे, सिर्फ मार देंगे पेशेंट को। तीसरा जो है आप देखिए ब्रेन के अंदर कुछ कुछ दवाएं जो है इसमें बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, आप यहाँ से मेडिसिन का भाग शुरू होगा। आपको इसमें सबसे पहले व्यक्ति को मल्टीविटामिन देना पड़ेगा, न्यूरोबियन फोर्ट का टैबलेट देना पड़ेगा, मल्टीविटामिन ब्रेन के केस में बहुत चलता है न्यूरोबियन फोर्ट। आप थोड़ा सा टेस्ट को बदल रहे हैं, आप जो है ईसीजी और बाकी चीजों को सपोर्ट करने के लिए अब जो जो सिम्टम है, सिम्टम में क्या क्या है, इस व्यक्ति के अंदर जो है वर्टिगो है, चक्कर का प्रॉब्लम है, तो सिम्टम में वर्टिन एक टैबलेट होता है बाबू, 8 mg टैबलेट, इसको दीजिए BD। क्या बाबू क्यों नहीं, ऑरल खिला सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसका न्यूरोबियन फोर्ट है, FORT, ये सब भी तो पढ़ लीजिए। अभी सब में क्या लिखवाते हैं, कैसे बनिएगा आप लोग मेडिकल फील्ड का आदमी। न्यूरोबियन फोर्ट, FORT, TAB का मतलब वो टैबलेट। उसके बाद अगर नहीं खाएगा व्यक्ति तो आप जो है दीजिए, उसको दिक्कत है ये दीजिए, पॉलीब्यूअर मल्टीविटामिन है, इंजेक्शन आता है, दे दीजिए, आईवी लगा के हो जाएगा काम। काहे टेंशन लेते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास। पॉलीब्यूअर दीजिए मल्टीविटामिन, आईवी का मतलब वेन में, नस में, इंट्रावेनस नस में, ठीक है। वर्टिन 8 mg, ये जो चक्कर बताए थे ना उसमें यूज होता है। इसके अंदर जो होता है ये आपको वर्टिन के नाम से भी मिलता है, तो हम चलाएं कितना व्यक्ति को, वर्टिन 8 mg बड़े में चलता है, उसका 2 mg आता है बच्चे में, टैबलेट होता है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा। दूसरा है
व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी कम करने वाला जो है इसमें एक अच्छा दवा है, दीजिए उसको टेलमिसार्टन। बीपी का दवा है, हाई बीपी है उसको कम करेगा, टेलमिसार्टन इंजेक्शन दीजिए 1 ग्राम। स्लो आईवी में दीजिएगा, धीरे धीरे दीजिएगा, और दीजिएगा कितना, कम से कम बीडी मतलब 2 बार दीजिएगा। देख रहे हैं एक दवा के साथ कितना कहानी लिखना पड़ता है, इसलिए सब नहीं बताते लेकिन क्या करें, सब पूछते हैं तो बताना पड़ता है। ये चीज है टेलमिसार्टन, बीपी का, हाई बीपी का दवा है। टेल्मा ये आपका एआरबी ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, हार्ट में जो है मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, बीपी को बढ़ा देगा। तीसरा है, ये 1 ग्राम लिखे हैं, वो दवा का स्ट्रेंथ बता रहे हैं। स्लो आईवी मतलब धीरे धीरे देना है, बीडी मतलब 2 बार देना है, वहां साइन बना हुआ है, ये नाम है, ये 1 ग्राम उसका स्ट्रेंथ है। स्लो आईवी मतलब धीरे धीरे देना है, बीडी मतलब 2 बार देना है। ठीक है, आप भी किसी को बताइएगा तो सब चीज बताना होगा, ये नहीं कि दवा में बोलेगा यही चीज है होता है, वो समझ नहीं पाएगा। 2 ग्राम दे देगा तब दिक्कत है, दवा में हमको रिस्क रहता है शरीर में डालने के बाद। ये नहीं, वो नॉर्मल चीज नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, हमारा मन है जब आज 1 ग्राम है कल 5 ग्राम दे देंगे, ऐसे नहीं चलेगा, उसका सबका डोज होता है। ठीक है, वो चीजें ध्यान रखेगा। अगला से सेकेंड आएगा, 3rd सेमेस्टर में सब चीज फरमा शुरू हो जाएगा, तब आप महत्ता ये लोग को समझ जाइएगा। अभी तो नहीं समझेगा उतना, अभी तो कुछ कुछ आएगा वैसे, वहां पे फार्मा में सब बताना पड़ता है कि क्या इसमें कहानी है, क्या मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कंपोजिशन भी बताएंगे, अभी तो सिर्फ नाम बताएं। आपको इसके अंदर फिर चलाना पड़ेगा ईसीजी। लक्षण क्या था जी, देखें थोड़ा, कहाँ है जी, अभी वाला कहाँ लिखे हैं? हाँ, CSF, डिजीनेस, बेचैनी, वर्टिगो, हेडेक, पाल्पिटेशन, O2 लेवल कम होना, येलोइश अपीयरेंस ऑफ बॉडी, ब्लूइश, बीपी बाय हेडेक। चलिए, पाल्पिटेशन, हेडेक। चलिए, यहाँ पे हेडेक है, सिर में दर्द है, तो आपको जो है सिर दर्द के नॉर्मल जो भी दवा है आप ये सब दे सकते हैं, जैसे कि डेक्लोफेनिक सोडियम, डेक्लोफेनिक सोडियम, और बाद में आप इस व्यक्ति को पूरा सपोर्ट के लिए दे दीजिएगा लास्ट में, ताकि बॉडी में जो है और भी चीजें, फ्लूइड का लेवल कम ना हो, दे दीजिएगा O और R और S, ORS। ठीक है, ये सारा चीज है, इसको बंद कीजिए, लिख लीजिए आप। कहावत है कि दुनिया में ये किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता है ना जी। टेस्ट कौन है जी? तब का तब उड़ाएंगे जिसमें सेप्टिक शॉक, मतलब जो है ये एक ऐसा शॉक है जिसमें आपके बॉडी में कभी किसी को कट लग गया, या और जो है कोई बॉडी के अंदर कोई जो है ब्लड के अंदर किसी बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हुआ, और उसके कारण बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल घट गया, वो आपका सेप्टिक शॉक है। लिखिए, दिस इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच bacteria inside blood cell multiply and use oxygen in tissue and body becomes less filling of O2 for survival. This is called septic shock. Mainly occurs due to infection. अब जो है सिम्टम लिखिएगा। सेप्टिक शॉक में बॉडी के अंदर क्या होगा? सिम्टम में सबसे पहले बॉडी के अंदर O2 लेवल कम हो जाएगा। O2 लेवल किसमें? टिश्यू के अंदर कम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया।
ठीक है। दूसरा जो है काफी जो है स्किन के अंदर इंफेक्शन देखने को मिलेगा। स्किन के अंदर जो है बैक्टीरिया का संख्या बढ़ेगा तो स्किन के अंदर इचिंग प्रेजेंट होगा। सिम्टम इचिंग का मतलब होता है खुजली। तीसरा है कलर जो है स्किन का जो है बिकम्स चेंज, जो हमारा स्किन का नॉर्मल कलर देख रहे हैं वो बदल जाएगा। चौथा जो है ब्लूइश कलर भी होगा स्किन का, ये सिम्टम सेम है, स्किन का नीला पड़ जाना। पांचवा है पर्सपिरेशन, व्यक्ति को अधिक पसीना आएगा। थकावट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजीनेस, मतलब बेचैनी होगा। टायर्डनेस, ये चीजें भी होगी, मतलब थकान होगा। बीपी जो है लो हो जाएगा। सब सिम्टम ही चल रहा है जी, अब नंबर उधर पीछे हो जाएगा। बीपी इसका मतलब लो हो जाएगा। और जो है हार्ट के अंदर, हार्ट में रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन का दर जो है, शौक है ना, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सब कुछ सिम्टम होगा। इसको रोक दीजिए, लिख लीजिए। देखिए तो आज कितना पढ़ाई हुआ है।